हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोग का कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिमला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं शुभम शर्मा। चलिए, आप लोग को मैं फिजिक्स एंड छत्तीसगढ़ की लेक्चर आप लोग को कंटिन्यू प्रोवाइड कर ही रहा था। ठीक, तो आज हम सोचे कि एक और सब्जेक्ट जो आप लोग के पेपर फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब्जेक्ट को भी हम क्या करते हैं, आज स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, हम उस सब्जेक्ट का भी, जैसे कि हमने फिजिक्स का सिलेबस देखा था, छत्तीसगढ़ का सिलेबस देखा था, वैसे ही हम इस भाषा के सब्जेक्ट का भी सिलेबस देखते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 क्वेश्चंस आने वाले हैं एक भाषा से, और भाषा के आप लोग के पास 3 सब्जेक्ट है। मैंने आपको कहा था कि मैं भाषा की भी एक सब्जेक्ट आप लोग को जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं भाषा के और एक सब्जेक्ट का व्यूज देख ले, मतलब आप लोग का कैसा है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फिजिक्स के बारे में, आज इस क्लास में हम हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम की बात करेंगे। हिंदी भाषा को मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहले अगर हम यहाँ की बात करें तो एसीएफ रेंजर आपका 2020 का एग्जाम है। ठीक, 2020 का, इसमें पहला पेपर का प्रश्न पत्र 1 का आपका भाग 2 पार्ट 2 आपका क्या है, हिंदी भाषा। ठीक, उसमें पार्ट 2 आपका हिंदी भाषा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हिंदी भाषा के हम सिलेबस की बात करते हैं। तो जैसे ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, कौन मैं पढ़ाऊंगा, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा शुभम शर्मा। ठीक दोस्तों, आप लोग को मैं फिजिक्स एंड आपका छत्तीसगढ़ की क्लासेस आल्सो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, लेक्चर चल रही है। तो आप लोग को अगली छत्तीसगढ़ की लेक्चर कल आएगी। आज हम देखते हैं हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम। ठीक, चलिए दोस्तों, हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम की अगर बात करें, पाठ्यक्रम यानी आपका सिलेबस। ठीक, तो इसमें अगर बात करें तो फर्स्ट आपका आता है, देखिएगा फर्स्ट सिलेबस में अगर बात करेंगे तो पहला आता है भाषा का बोध। ठीक, तो हमको क्या है, भाषा का बोध होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमको भाषा जानना बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, इसके बाद पर्यायवाची एवं विलोम शब्द होता है। हर एक एग्जाम, चाहे आप छत्तीसगढ़ के आपका वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा हो, चाहे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल का एग्जाम हो, सीजी व्यापम का, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, बैंक एग्जाम, या फिर आपका रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम में हिंदी भाषा से क्वेश्चंस आपके, हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा से आपके क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक, ज्यादातर आपके जो आपके राज्य सेवा भर्ती परीक्षा होता है, राज्य सेवा भर्ती परीक्षा यानी कि जो राज्य आपके लिए गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी का एग्जाम लेता है, उसमें तो हिंदी भाषा कंपलसरी आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो सीजीपीएससी, सीजीएसीएफ, सीजी व्यापम, ये सब में आपके हिंदी भाषा के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो इसमें अगर देखते हैं तो अगर इसका सिलेबस जो आपका एसीएफ का सिलेबस है, वो याद रखिएगा, आपके हर एग्जाम के लिए सिलेबस रहेगा। ये एक कॉमन सिलेबस है हिंदी भाषा का। ठीक है, सीजीपीएससी के लिए भी यही सिलेबस रहेगा आपका, कौन से परीक्षा के लिए, आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी और आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी। ठीक है दोस्तों, तो और सीजी व्यापम, ठीक, सीजी व्यापम के लिए भी ये हिंदी भाषा के सिलेबस आप इतना ही सिलेबस आप पढ़ते हैं तो आपके 10 क्वेश्चंस जो आते हैं वो अवश्य ही बन जाते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला इसमें आता है भाषा का बोध। ठीक, तो पहले तो हमको भाषा के बोध में ये जानना रहता है कि हिंदी भाषा कैसी भाषा है, कहां से इसका उद्गम माना जाता है, कैसे हिंदी भाषा हमारे अस्तित्व में आई है, कहां की संस्कृति से इसको लाया गया है, ये सब हिंदी भाषा में जानते हैं। पर्यायवाची में तो एक ही शब्द के जैसे बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे सूर्य को दिनकर बोला जाता है, भास्कर बोला जाता है, ये आपके पर्यायवाची में। विलोम शब्द जैसे दिन का रात होता है, ऐसे ही आपको विलोम शब्द हिंदी भाषा में बहुत सारे विलोम शब्द हमको पढ़ने होंगे। इसके बाद समोच्ची शब्द, तो मतलब समोच्चरित शब्द मतलब ये होता है आपका कि वह शब्द जिसमें आपको वर्ण पूछे जाते हैं, इसमें कितने वर्ण हैं, वह शब्द जो आपका लिंग निर्धारण करता है। ठीक, देशज शब्द, विदेशज शब्द, ये सब शब्द आपका किसमें आएंगे, समुचित शब्द में आएंगे। वाक्यांश, सार्थक शब्द, वाक्यांश में ये पूछा जाता है कि यह कौन सा शब्द है संयुक्त रूप का। सार्थक शब्द मतलब
एक वाक्य दे दिया रहेगा, जिस वाक्य में पूछा जाएगा कि इस वाक्य में इसका सार्थक कार्य क्या है, या फिर सार्थक, इस वाक्य का सार्थक वाक्यांश बताइए, ऐसा दे दिया जाएगा, वो आपका सार्थक शब्द कहलाएगा। ठीक, संधि, संधि तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, संधि और समास, दो शब्दों को जोड़ने का जो मेल होता है वो आपका संधि कहलाता है, और समास आपका एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तत्सम और तद्भव। ठीक, संस्कृत रूप का शब्द और हिंदी रूप का शब्द, उसी का मायने संस्कृत और हिंदी रूप में देखने के लिए हम क्या इसका कौन से शब्द पढ़ते हैं, हिंदी में आपका तत्सम और तद्भव। वह शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं वही आपका तत्सम तद्भव के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिएगा शब्द एवं वाक्य। वह शब्द एवं वाक्य में आपका शुद्धियां, तो कोई आपको शब्द दे दिया रहेगा जैसे कि राम कार्य किया है, ठीक, राम ने कार्य करता है, या फिर राम ने कार्य कराया है, तो इसमें ये पूछा जाएगा कि आपका किसमें अशुद्धियां हैं। ठीक, और साथ में आपको वाक्यांश भी दिया जाएगा, वाक्य दिया जाएगा, साथ में शब्द दे दिया जाएगा। ठीक, उस शब्द को गलत लिख दिया जाएगा। ठीक, उज्जवल को, ठीक, और आपका अनुशासित को, ये शब्द को आपको मात्राएं गलत होगी, उसकी शुद्धियां, जो अशुद्ध शब्द रहेगा उसको शुद्ध शब्द के रूप में आपको ढूंढना है, खोजना है, उसको भी हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, ये तो आप जानते हैं, उपसर्ग वह शब्द, वह उपसर्ग वह होता है जो शब्द के सामने में लगता है। ठीक, और प्रत्यय वह होता है जो उसके अंत में लगता है। ठीक, मुहावरे, साथ में इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा दोस्तों, लोकोक्तियां भी है। क्या है आपका, लोकोक्तियां भी शामिल है, मुहावरे एंड लोकोक्तियां हिंदी भाषा में अधिकतर आपका किसमें पूछा जाता है, आपका लोकोक्तियां और मुहावरे आपका पूछा जाता है किसमें, आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक, इसके बाद हिंदी साहित्य का काल एवं विभाजन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, इसी में हम हिंदी भाषा का विकास पढ़ते हैं। इससे भी आपके ज्यादातर सीजीपीएससी और सीजीएसईएफ के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा ये आपका ये टॉपिक से आपके सीजी व्याकरण के एग्जाम में उतना तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके किसके में, आपके सीजीपीएससी और सीजीएसईएफ के एग्जाम में मूलतः इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2017 में 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। अभी हम 2017 में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम जरूर देखेंगे। ठीक, देखिए अब छत्तीसगढ़, ये तो आप बताया, मैं आपको ये बताया छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं रचनाएं, तो रचनाओं से ही मूलतः हर एक एग्जाम में, चाहे वो सीजी व्यापम रहे, सीजी पीएससी रहे और सीजी एसीएफ है, हम देख रहे हैं जरूर सीजी एसीएफ का आपका सिलेबस देख रहे हैं, लेकिन जरूर मैं सब एग्जाम की बात करूंगा, और सब एग्जाम में आपका छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, जो साहित्यकार रहे जिसने रचनाएं की थी, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार रहेंगे जिसने हिंदी भाषा में रचनाएं की है, मुंशी प्रेमचंद जैसे एग्जाम्पल लूं, तो वो आपके हर एक चीज में आपको ये रचनाएं उनकी पूछी जाती है। ठीक दोस्तों, इसके बाद पत्र लेखन, तो पत्र लेखन आप तो बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं, कौन कौन से पत्र आप लिखते हुए आ रहे हैं, तो आप आवेदन पत्र, क्षमा पत्र, बहुत सारे पत्र लिखते हुए आए हैं। ये पत्र लेखन की आपका किस किस कार्य के लिए, किस किस चीज के लिए ये पत्र को लिखा जाता है। ठीक, कहीं किसी को आग्रह कर रहे हैं हम, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं हम, किसी से आवेदन कर रहे हैं हम, ये सब के लिए आपको पत्र, कैसे कैसे पत्र लिखना है, किसी को हम निर्देश दे रहे हैं, आदेश पत्र, निर्देश पत्र, बहुत सारे चीज होते हैं पत्र लेखन में, ये सब चीज हम पत्र लेखन में पढ़ेंगे। ये सब चीज आपको इतना पूरा सिलेबस को मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं एक चीज मैं जो उधर लिखा हूं, ठीक, इसको देख लेते हैं। आपका छत्तीसगढ़ हिंदी भाषा का पाठ अपना प्रश्न पेपर 1 का पाठ है, प्रश्न पेपर 1 का भाग 2 में आता है। आपका भाग 1 में क्या आता है, इसमें का भाग 1 में आपका आता है समथिंग, भाग 1 में आपका मैं जैसे बताया था आपको, भाग 1 में छत्तीसगढ़ आता है। क्या आता है आपका, छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के मूलतः कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बताया था आपको, 50 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। भाग 2 से भी आपका कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन मूलतः पूछे जाते हैं। तो भाग 2 आपका कौन सा है, पेपर 1 में आपका 3 भाग है, एक आपका छत्तीसगढ़ हो गया, एक आपका ये हो गया, और एक आपका एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड में भी हम आपको इतना तो हमको पता ही है दोस्तों कि हम कितना चीज पढ़ चुके हैं एप्टीट्यूड में। तो एप्टीट्यूड में हमारी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, तो चलिए प्रश्न पे पत्र 1 के भाग 2 में आपका भाषा का टॉपिक है। क्या का टॉपिक है दोस्तों, भाषा का टॉपिक है। ये आपका भाषा का टॉपिक है। तो भाषा में कितनी भाषा है सर, भाषा पढ़नी पड़ेगी हमको छत्तीसगढ़ी भाषा।
पहली आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा, दूसरी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक, अंग्रेजी भाषा, ठीक है, और उसके बाद तीसरा आपका हिंदी भाषा पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या पहले बताया आपको, छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक, उसके बाद आपका इंग्लिश भाषा और तीसरा आपका है हिंदी भाषा। ये तीनों को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि इससे मैं बताया आप लोगों को कितना क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 50 क्वेश्चन आएंगे। तो 50 क्वेश्चन में 2017 के एग्जाम में छत्तीसगढ़ी भाषा, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं उसको देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा से आपके 17 क्वेश्चन आए हैं, ठीक, कितने क्वेश्चन आए 2017 में, 17 क्वेश्चन आए, ठीक, 17 क्वेश्चन। इंग्लिश भाषा से आपके 15 क्वेश्चन आए हैं, ठीक दोस्तों, 15 क्वेश्चन। और आपके 17 क्वेश्चन इससे आए हैं, सॉरी 16 क्वेश्चन आए, 16 क्वेश्चन आपके इंग्लिश भाषा से, और हिंदी भाषा से भी आपके 17 क्वेश्चन आए हैं। और टोटल अगर हम इन तीनों को मिला लेते हैं तो कितने क्वेश्चन आए हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं भाग 2 में, ठीक, और 50 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड से आते हैं और आपका 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आता है, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से, ठीक है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का क्लास चल ही रहा है, आपका एप्टीट्यूड की भी क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। अब आपका भाषा की भी क्लास हमारे चैनल पे स्टार्ट हो रही है, तो फ्री में आप तैयारी करते रहिए। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि ये जो आपका 17 क्वेश्चन है हिंदी भाषा से आए हैं, वो इस सिलेबस में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में, हम आज 2017 की बात करेंगे, क्योंकि 2017 एक एडवांस ग्रुप से थोड़ा टफ पेपर आया था, तो उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। इस कारण दोस्तों हम देख लेते हैं कि 17 क्वेश्चन को इस कि 2017 में इस पूरे सिलेबस से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो ये आपका भाषा बोध से आपका 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन आए थे 2017 के पेपर में, भाषा बोध से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक। पर्यायवाची शब्द से दोस्तों 2 क्वेश्चन आए थे, पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, और विलोम शब्द से भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो टोटल इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक। समोच्च शब्द से आपका 1 क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन आपका था समोच्च शब्द से, ठीक है दोस्तों। वाक्यांश 2017 की पेपर की बात कर रहे हैं, 2017 एसीएफ के पेपर की, एसीएफ 2017 के पेपर की, ठीक है दोस्तों। तो देखिए वाक्यांश आपका समोच्च शब्द से 1 क्वेश्चन, आपका वाक्यांश सार्थक शब्द से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद संधि समास से आपके 1 क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 एसीएफ के पेपर में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तत्सम तद्भव से 1 भी क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इसमें जरूर नहीं आए क्वेश्चन, लेकिन याद रखिएगा सीजी व्यापम का जो पेपर होता है और सीजीपीएससी इससे पूर्णतः क्वेश्चन पूछता है, मूलतः इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक दोस्तों। इसके बाद शब्द वाक्य एवं शुद्धियां, इससे 2 क्वेश्चन आए थे, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 2 क्वेश्चन आए हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमको पढ़ना है। उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन नहीं आए थे दोस्तों, याद रखिएगा, उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन नहीं, मुहावरे मतलब जो आपके अनेक शब्द होते हैं, मतलब एक वाक्य रहता है, उसका एक शब्द में उत्तर देना रहता है, वैसे ही मुहावरे लोकोक्तिय का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आया था 2017 के एसीएफ के पेपर में दोस्तों, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। इसी में हिंदी साहित्य का काल विभाजन के साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, विकास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, विकास। तो हिंदी साहित्य के विकास, काल विभाजन, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बार बार बोल रहा था। 4 क्वेश्चन आए थे 2017 के एसीएफ के पेपर में, ठीक। कितने क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ठीक। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं रचनाएं, जो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं रचनाएं हैं, इससे दोस्तों 1 क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के एसीएफ के पेपर में, ठीक। और आपका पत्र लेखन से 1 भी क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन ये है सार्थकता, ये है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जैसे देखते हैं, इन पूरे टॉपिक को अगर हम मिला लेते हैं, अभी हमने बात जरूर किया था, लेकिन इन पूरे टॉपिक को हम मिला लेते हैं एक साथ, आपका मिला के, तो टोटल हमारे इस एग्जाम की बात करें तो टोटल हमारा कितने क्वेश्चन आए थे, 17 क्वेश्चन आपके 2017 के एग्जाम में हिंदी भाषा से आए थे, जो आपके मार्क स्कोर करने के लिए, जो मार्क होता है आपका नंबर बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक दोस्तों। तो ये आपका हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम है। हिंदी भाषा से 2017 के पेपर में कितने क्वेश्चंस आए हैं,
ठीक। और आपका हमको हिंदी भाषा में कौन कौन से टॉपिक आपके हमको साथ में मेरे साथ मिलके आप लोग को पढ़ना है, वो सब आपका यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। और क्वेश्चन को भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर अपने कॉपी में एक पेज में आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक दोस्तों, इससे पहले वाली आपकी सीजीपीएससी एसीएफ के लिए फिजिक्स की वीडियो आई थी, वो वीडियो भी आप देखते रहिए। फिजिक्स की टॉपिक भी हम कंटिन्यू करेंगे, साथ में हम भाषा कंटिन्यू करेंगे, साथ में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। एक एक दिन एक एक लेक्चर आपकी आती रहेगी। साथ में आपकी आशिका मैम की मैथ्स की क्लासेस भी आती रहेगी, उसको भी आप देखते रहिए। एप्टीट्यूड की क्लासेस भी हम कंटिन्यू करेंगे। और हम आपकी जैसे फर्स्ट दिन हमने जो बोला था आपको कि 90% सिलेबस को हम आपका कवर कर देंगे सितंबर 20 तक से। 20 से पहले हम 90% सिलेबस आपका कवर कर देंगे। ठीक दोस्तों, ठीक। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में हिंदी भाषा की हम भाषा बोध और हिंदी साहित्य के काल विभाजन, हिंदी भाषा का विकास को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके दोस्तों, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और एसीएफ रेंजर 2020 के एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल और हमारे पूरी क्लासेस जो अभी तक की हुई है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड करते हैं। हर एक वीडियो में आप जाके जो क्लास आप नहीं देखे होंगे, जैसे कि फिजिक्स की क्लास नहीं देखे होंगे, फिजिक्स की 3 लेक्चर हो चुकी है, आप अगर 2 ही लेक्चर देखे होंगे, तीसरा लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से लिंक से आप फिजिक्स की 3rd लेक्चर देख सकते हैं, मैथ्स की एप्टीट्यूड की लेक्चर्स देख सकते हैं, नंबर सिस्टम की, साथ में आप छत्तीसगढ़ की आप पूरे लेक्चर्स वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक में मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगी तो जरूर आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी क्लासेस आपको मूलतः जब भी आए मिलती रहे और हमारे साथ आप एसीएफ रेंजर की तैयारी करते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।